सबसे पहले नमस्ते सभी को। और आज मैं वीडियो बनाने जा रही हूँ कि आजकल जो बच्चे हैं ना हमारे, उन पर कितना प्रेशर पड़ गया है ना। कितना ज़्यादा प्रेशर पड़ गया उन लोगों पे कि मतलब कि ज़रा ज़रा से बच्चे इतना ज़्यादा ऑक्यूपाई हो गए हैं ना कि मतलब उनको बेचारों को खेलने का टाइम ही नहीं मिलता बिल्कुल भी, है ना। जैसे कि मैं अपने बच्चों को देखती हूँ तो मैं अपने बच्चों को देखती हूँ, जब तो मैं देखती हूँ कि छोटे छोटे से बच्चे हैं, है ना। वो सुबह 6 बजे 6:15 बजे उठ जाते हैं। फिर वो तैयार होते हैं, उनकी वैन आ जाती है, फिर वो जाते हैं, 7 बजे तक निकल जाते हैं बच्चे, है ना। 3 बजे घर आते हैं वो। फिर उनको घर पे आने के बाद भी बस थोड़ा सा ही टाइम मिल पाता है, उसमें भी खाना पीना खाते हैं। फिर वो दोबारा से फिर वही उनका स्कूल का काम वगैरह होता है, ट्यूशन किसी का ट्यूशन वगैरह होता है। फिर वो थोड़ा बहुत अपने फिर वो ट्यूशन का काम स्कूल का काम, इसी में मतलब वो पूरा दिन बंध जाते हैं बच्चे बहुत गंदे तरीके से, है ना। तो इस वजह से मतलब बच्चे मतलब आजकल के बच्चों का बचपना कहीं खो गया है ना। उनको मतलब अपना बचपन जीने का टाइम ही नहीं मिल पा रहा है। एक तो पहले पहले से ही एक हमारे सोसाइटी की स्थिति ऐसी हो चुकी है कि हम लोग बच्चों को ना बाहर भेजने में हमें डर लगता है कि कहीं बच्चों के साथ कुछ गलत ना हो जाए। ऊपर से घर में भी अगर वो थोड़ा बहुत कुछ खेल पाएँ तो उसमें भी उनको टाइम नहीं मिलता। एक तो है ना, एक तो मतलब उनको वैसे ही टाइम नहीं मिलता है, वैसे ही कहीं नहीं जा पाते माँ बाप। तो इतने बिजी होते हैं, कई कई लोगों के घर में, मैं अपने घर की बताती हूँ कि कई कई घर में, हमारे घर में भी नहीं टाइम मिलता। जो हम लोग छुट्टियों में भी ज़्यादातर कहीं नहीं जा पाते, तो बच्चे मतलब घर घर में ही आजकल हो गए हैं। आजकल रिश्तेदारों से भी मतलब पहले की तरह नहीं है। पहले लोग बुआओं के घर, मौसी के घर, कहीं पे भी चले जाते थे। आजकल उतना भी नहीं टाइम मिल पाता क्योंकि हॉलीडे होमवर्क वगैरह इतना होता है। एक तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो मेरी होगी और ज़्यादातर माएँ रिलेट कर पाएंगी मेरी इस प्रॉब्लम से कि हर महीने तो इनके पेपर होते हैं, है ना। हर महीने इनके पेपर होते हैं कि बच्चा पेपर से उभर ही नहीं पाता। कभी फर्स्ट के, कभी सेकंड टर्म के, कभी फिर हाफ ईयरली, फिर वही PT1 PT2। मतलब मेरी समझ नहीं आता इतने पेपर क्यों करवाते हैं बच्चों को बिल्कुल भी। और जिसमें कि टीचर खुद परेशान हो जाते हैं कि कई कई बार कोर्स पूरा कराना इतना मुश्किल हो जाता है ना। वो भी उनको भी वो भी टीचर है, वो भी इंसान है, कितना काम करा लेंगे। इतना बड़ा, इतना सारा सारा कोर्स होता है। मतलब स्कूल के इतने अदर वर्क उनको दिया जाता है, ये करो वो करो, जिसमें कि उनको बेचारों को स्कूल का कोर्स पूरा कराना भी बड़ा भारी पड़ जाता है। क्योंकि अदर एक्टिविटीज़ इतनी होती है, कोई सा फंक्शन हो रहा है, कभी कोई सा फंक्शन हो रहा है, कभी कोई और काम है, कभी कोई और काम है, तो मतलब इतना सारा हो जाता है ना। फिर बच्चों को रिवीजन करने का भी टाइम नहीं मिलता, कुछ भी टाइम नहीं मिलता। और बच्चे इतने ज़्यादा ना, उनका शेड्यूल हेक्टिक हो जाता है ना कि बच्चे परेशान हो जाते हैं। अब मेरा मतलब छोटा बच्चा है ना, छोटा यूवी है जो, मतलब वो बहुत परेशान होता है। वो यही कहता है, मम्मी ये पेपर क्यों होते हैं, ये पेपर क्यों होते हैं, और हमेशा ये पेपर होते रहते हैं। मतलब अभी उसके 4 अगस्त को पेपर ख़त्म हुए, है ना। अभी हम है ना, उनको पेपर दिलवा के मैं निपटी थी। थोड़ा सा मेरा मूड रिलैक्स हुआ था, उसका मूड रिलैक्स हुआ था। अब फिर से पेपर शुरू हो गए। अब बताओ हम क्या करें, है ना। हमारे को अपनी लाइफ जीने का, मेरे ही छोड़ो, बच्चे को अपनी लाइफ जीने का मौका नहीं मिलता। जो कोर्स है उसको, वो कोर्स उसको लिख के वो लोग याद भी नहीं कर पाते हैं जब तक पेपर शुरू हो जाते हैं। और फिर ये छोटे बच्चे हैं, और छोटे के बड़े भी, हम भी थे तो ये थोड़ा थे कि हम करते ही बिल्कुल याद कर लेते थे सब कुछ। पेपर टाइम आता था जब भी तो हम याद करते थे। और आजकल के बच्चों का तो पेपर, एक पेपर ख़त्म नहीं हो जाता तो दूसरे पेपर शुरू हो जाते हैं। उनका मतलब मुझे ये बहुत फील होता है कि उनका बेचारों का बचपना बिल्कुल ख़त्म हो गया है। वो बेचारे फ़ोन टीवी इन्हीं चीज़ों में लग के रह गए हैं। और उनका मतलब बहुत मतलब दुख होता है, इतना थक जाते हैं। हम भी स्कूल जाते थे, हम भी जाते थे स्कूल, 7 बजे हम स्कूल निकल जाते थे, सर्दियों में जल्दी निकलते थे। तो पर ये था कि हमारा स्कूल कम से कम 12, साढ़े 12, 1 बजे तक छुट्टी तो हो जाती थी। हम अपने घर पे 1 बजे तक या 1:30 बजे तक आ जाते थे। अब तो इनके स्कूल ही 2-2 बजे छुट्टी होती है, 3-3 बजे बच्चे घर आ रहे हैं। अब ये बताओ बच्चा कितना थक जाता होगा। एक तो मतलब पढ़ाई का इतना बर्डन है,
बॉडी में भी आजकल बच्चों के इतनी ताकत है नहीं है, सब चीज़ मिलावटी इतनी आ रही है कि बच्चों के अंदर इतनी ज़्यादा डेफिशिएंसी होने लग गई है अभी से ही। तो इसलिए मतलब बहुत दिक्कत होती है, और फिर इतना माँ बाप का भी प्रेशर होता है, टीचर्स का भी प्रेशर होता है, अच्छे मार्क्स लाओ, माँ बाप का भी प्रेशर होता है, अच्छे मार्क्स लाओ। तो मतलब बच्चा कहीं अंदर ही अंदर ना घुट रहा है आजकल का बच्चा। आजकल के बच्चे ना इसीलिए वो इतना ज़्यादा ना इरिटेट हो जाते हैं, और फिर वो उल्टे हरकतें, मतलब जैसे कि गलत जवाब देना वगैरह, क्योंकि उन पे इतना प्रेशर है। उनका माइंड रिलैक्स हो ही नहीं पा रहा, उनका माइंड उनका मतलब रिलैक्स हो ही नहीं पा रहा, मतलब किसी तरह से। अब ये चीज़ें ना थोड़ा सा स्कूल वालों को, और थोड़ा सा माँ बाप को और टीचर को थोड़ा सा सोचने की ज़रूरत है कि मतलब अपना कोर्स पूरा कराने के चक्कर में बच्चों के सिर्फ नंबर ही नंबर अच्छे लाने के चक्कर में, चाहे पेरेंट्स हों चाहे टीचर हों कोई भी हो, बच्चों की मेंटल हेल्थ के बारे में भी सोचा जाए। बच्चे भी, ये बच्चे ही हैं, इंसान ही हैं, ये कोई कंप्यूटर नहीं है जो आपने करा दिया इतना सारा कोर्स और फटाफट से अपने अंदर लॉगिन कर लेंगे और पेपर हो जाएगा, तो फटाफट से अपने ये कॉपी करके कॉपी पेस्ट करके लिख देंगे। नहीं, ये बच्चे का दिमाग है, ये बच्चे हैं, इनके अंदर कोई चीज़ धीरे धीरे ही जाएगी, धीरे धीरे ही समझ आएगी। हम भी बच्चे थे, हमें नहीं समझ में आता था बहुत जल्दी चीज़ें, हमें भी याद करने में बहुत टाइम लगता था चीज़ों को। तो इसलिए थोड़ा सा सोच समझ के अपना चलें, और थोड़ा सा बच्चों को भी टाइम दें, है ना। माना एक्टिविटी होती है स्कूल में, पर स्कूल में बच्चा वही ड्रेस पहने पहने है, खाना सुबह का खाना होता है। अब माँ बाप भी क्या करें, सुबह का खाना बना के 10-11 बजे खाना खाता है, सारा ठंडा खाना हो जाता है। तो मतलब उनके जीवन में ना, मतलब अब पहले जैसी बात नहीं है। पहले हम लोग थे, हम लोग पड़ोस में भी जाते थे, अपने फ्रेंड्स के वगैरह भी जाते थे। अब इतनी दूर दूर स्कूल हैं बच्चों के, तो उनके फ्रेंड्स वगैरह भी इतनी दूर दूर रहते हैं कि वो अपने फ्रेंड्स से भी मिल के अपना थोड़ा सा माइंड फ्रेश नहीं कर पाते। हमें तो कोई दिक्कत होती थी तो हम अपने, कोई प्रॉब्लम होती थी तो हम अपनी सहेलियों के घर चले जाते थे, अपने फ्रेंड से मिल लेते थे। स्कूल नहीं गए तो अपनी फ्रेंड वगैरह से काम मांग लेते थे उसके घर जाके। तो पर आजकल बच्चे कितने ज़्यादा परेशान हैं, बहुत परेशान हैं। प्लीज़ मैं तो यही, हमारी कौन सुनेगा, पर फिर भी मैं यही कहती हूँ, स्कूल वालों से मेरी तो यही रिक्वेस्ट है कि स्कूल वालों से यही रिक्वेस्ट है कि भाई वर्किंग आवर कम कर दो। हालांकि 2 छुट्टियां आप देते हो, अच्छी बात है ना। 2 की जगह आप 1 छुट्टी दे दो, कोई बात नहीं, पर स्कूल 12-12:30 बजे तक, लास्ट 1 बजे तक कर दो। क्योंकि इतना क्या पढ़ाई हो रही है, कुछ पढ़ाई इतना कुछ नहीं होता। नहीं तो जो कुछ हो रहा है अपने उसी टाइम में करवाने की कोशिश करो, और बच्चों को थोड़ा रिलैक्स करने की कोशिश करो, क्योंकि ये बच्चे हैं, ये आगे का फ्यूचर है। इनका दिमाग अभी से इतना इरिटेट रहेगा तो ये आगे चल के कैसे पीसफुल माइंड से कुछ कर पाएंगे। इनके दिमाग में इतना ज़्यादा बर्डन मत भरो, चाहे वो माँ बाप हों चाहे वो टीचर हों, इतना ज़्यादा बर्डन मत भरो। एक तो वैसे ही आजकल कंपटीशन का टाइम इतना चल रहा है कि बच्चे 90-90, 95-95% लाते हैं, उनका भी सिलेक्शन नहीं हो पाता। ऊपर से हर बच्चा हर सब्जेक्ट में अच्छा नहीं होता, इसलिए इतना ज़्यादा बच्चों के लिए प्रॉब्लम ना क्रिएट करें कि वो बच्चे फिर आगे चल के कुछ गलत कदम उठाएं। तो ये बच्चों की, सिर्फ बच्चों को पढ़ाई कीड़ा बनाने की जगह ना थोड़ा सा उनके पीसफुल माइंड के लिए भी सोचना बहुत ज़रूरी है। उनके लिए सोचें, और क्योंकि आगे चल के उनको अपना फ्यूचर बनाना है, तो उनको सबसे पहले ना अपना माइंड पीसफुल रखना है। उनका माइंड पीसफुल रहेगा ना, वो आगे सब कुछ कर लेंगे। इसलिए उनके बारे में सोचें प्लीज़। मेरे तो सबसे माँ बाप से भी और सबसे यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ बच्चों को थोड़ा सा उनका माइंड पीसफुल रखें। और ये इतने पेपर कराने का क्या फ़ायदा है। हमने भी पेपर दिए हैं, हम भी पढ़ के पास हुए हैं, ऐसी बात नहीं है। हमने भी बीए भी की हुई है, एमए की हुई है, सीटेट की हुई है, बीएड की हुई है, सब कुछ करके छोड़ रखा हमने, तब भी हम घर में बैठे हैं, है ना। तो इसलिए जिसको जो करना होगा ना वो हो जाएगा उसका। इतना ज़्यादा बर्डन बच्चों पे मत दें, और थोड़ा सा उनके बारे में सोचें, उनको प्यार दें, उनको सिक्योर फील कराएं, उनका